हो गया। अरे आपको एक बात बताऊं? बताओ। कल मैंने ये कितना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, अच्छा। और मुझे यूँ लगा जैसे सबसे बड़ा धर्म का काम है ये। और मुझे रात को इतनी अच्छी नींद आई अरे वाह। कि मैं निहाल हो गई। और आप भी सुनोगे ना तो यूँ सोचोगे ऐसा काम मैं कहती हूँ हर कोई करे। अच्छा, और बताओ। आप जो मैं बता रही हूँ ना, आप ये वीडियो देखना भी, इसको लाइक भी करना, करेंगे, शेयर भी करना, कमेंट भी करना, और सबको ये बताना कि असली जो है ना काम ये होता है देश ठीक। का, यूँ नहीं भी हो गया। ये बंदा देख रहे हो? हाँ जी, ये बंदे की फोटो आप देख रहे हो ना? हाँ जी, हाँ, हाँ दिख जी, रही। हाँ जी। ये बंदा कल जब मैं आपके वहाँ से आई घूमती हुई, हाँ। तो ये बंदा यहाँ पे ऐसे नीचे पसर पड़ा था प्लास्टिक लगाए। आपके घर के सामने? यहाँ इस जगह पे हाँ। ऐसे पड़ा था, बैठा था, मतलब बिल्कुल ऐसे घुटने टेके हुए। अच्छा। और मैं आई, मैंने वहाँ से आई और यहाँ पे वो खड़ा था राणा साहब का पोता, अच्छा। बड़े वाला। हाँ। वो उसके पास खड़ा। मैंने सोचा वाइट कपड़े पहने हुए हैं और मल्हान साहब हैं, उनको कुछ हो गया। ओहो। मैं वहाँ से फटाफट चली, चक्कर में पड़ गई। हाँ। चक्कर में पड़ गई मैं। वहाँ से मैं फटाफट चली तो फिर मैंने देखा इतने में मल्हान साहब तो पानी का गिलास लेकर उसको पिला रहे हैं। अच्छा। पिला रहे हैं। फिर मैंने कहा मल्हान साहब तो है नहीं हो सकता, अमर सिंह भाई साहब हो। हाँ, हाँ। तो अमर सिंह भाई साहब तो हूँ, तो मैंने कहा वो तो कोई और भी खड़ा होना चाहिए। हाँ। इतने में मैं फटाफट आई तो मैंने आते ही देखा वो बुढ़ा बैठा। फिर मैंने उसको कहा, मैंने उसको यूँ कहा, मैंने कहा कौन हो आप, कहाँ हो, क्या हो गया? हाँ। मैंने उससे भी पूछा। उसने पता क्या बताया? उसने कहा आंटी, राणा साहब के पोते ने हाँ। यूँ बोला, मुझे ना मतलब भावुक हो रही हूँ मैं। हाँ, हाँ। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा ये कौन है, कहाँ से आया? कहता आंटी मुझे नहीं पता, ये बंदा जब मैं यहाँ से निकला रात के 11:15 हो रहे थे। अच्छा, ज़्यादा ही 11:15। और कह रहे ये बंदा, अब दिखाना आप, हाँ। ये पोल है ना जो, हाँ, हाँ। इस पोल पे ना ये यूँ करके ना यूँ। अच्छा। तो फिर बोला, मैंने सोचा भी पता नहीं कोई इनके घर आ रहा है, घंटी बजा रहा होगा, हाँ, हाँ। या थक गया होगा। तो कहता मैं चला गया ऊपर, अपने घर चला गया। अच्छा। और घर जाके कहता मुझे ना तसल्ली सी नहीं हुई। हाँ। मैंने छत के ऊपर से देखा तो ये बंदा ना बिल्कुल ऐसे, अरे यूं पड़ा। हाँ। कहता फिर मैं आया ऊपर से और आके मैंने घंटी बजाई आपकी। हाँ। आप तो निकले नहीं। हाँ, हाँ। अंकल निकले। मैंने अंकल को कहा अंकल ये बंदा है ऐसे। कहते हमने पकड़ के उसको लाए ना तो वो यहीं पड़ गया और ऐसे ओहो। चौकड़ी सी लगा के बैठा। हाँ। तो अंकल ने पानी पिलाया। कहता इतने में आप आ ही गए। हाँ, हाँ। फिर मैं आ गई तो हाँ। क्या हुआ, मैंने इनको कहा, मैंने कहा पहले तो गर्म है ये बहुत, हाँ, हाँ। भाई कुर्सी ले आओ, इसको कुर्सी पे उस पे बिठाओ। बिठाओ। हाँ। तो ये पिड्डा ले आए। मैंने कहा पिड्डे पे तो इसकी वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगी कमर। कुर्सी ले आओ। मल्हान साहब ये कुर्सी ले आए, यहाँ कुर्सी रखी। 3 जनों ने पकड़ के उनको बिठाया कुर्सी पे बिठाया। तो मैंने पिड्डा डाल के ना माँ बैठ गई। फिर मैंने मल्हान साहब को कहा, मैंने कहा यार इसको शिकंजी बना लाओ, नींबू पानी, गर्मी की वजह से चक्कर आ गर्मी गया बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो मैंने कहा उसको इसको ना शिकंजी में हाँ। शिकंजी पिला दो। हाँ, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, शिकंजी लाए बना के, अच्छा। उसको शिकंजी पिलाई और देख के ना हंसा, हाँ। खुश हो गया। कहता अरे आप तो मेरे बेटे जैसे हो। फिर मैंने मल्हान आप तो साहब मेरे को? बेटे जैसे हो। हाँ। तो मल्हान साहब वहाँ बैठे थे। मेरे को कहता, फिर मैंने कहा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो? उसने कोई ना उसका नाम लिया, कोई कॉलोनी का जोशीना कॉलोनी, जोशीन कॉलोनी ऐसे कुछ। मैंने कहा हमारे तो यहाँ थी नहीं ना, मैंने सुनी हुई थी ना उसको कभी देखा। ना उसको कभी देखा। हाँ। तो मैं कोई कॉलोनी का नाम नहीं सुना ना देखा। तो मैंने कहा, फिर मैंने उसको कहा आपका नाम क्या है? मेरे को देख के ना हंस के ना कहता है मैं तो ओम प्रकाश मास्टर हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा।
तो फिर मैंने कहा, कहता आप तो मेरी माता बरोबर है। मैंने कहा अच्छा, मैं आपकी माता बरोबर हूँ और ये आपके बेटे बरोबर है। तो मेरे को लगता उसके दिमाग में कुछ, शायद हाँ, भूली थी, कोई डिप्रेशन कोई या ड्रिंक कुछ ड्रिंक ऐसा कुछ नहीं था ऐसा वो। नहीं लगा। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा आप अपनी उम्र बताओ। तो कहता 86 साल। मैंने कहा बेटा फिर तो तू मेरा बेटा है। हाँ फिर तो मैं तेरी माता होगी। मैंने उनके बराबर में ऐसे चेयर डाल के ना वो कुर्सी पे बैठे, मैं ऐसे लाड भी करती रही और मैं यूँ पूछती रही। मैंने कहा अच्छा बेटा यूँ बता, बहू रानी कहाँ है? अच्छा, बहू है? मजाक करती रही। वो हंसने लग गया, कहता दादी आप तो मजाक, भाई ये पूछूं तो सही इनसे। मैंने कहा आपके बहू रानी है हमारी? कहता हाँ है। अच्छा, तो मेरे से भी तकड़ी है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा आप उसको छोड़ के क्यों आ गए बिना बताए? कहाँ से आ गए आप? ना बता रहे हो कहाँ से आए हो। कहता फिर तो मैंने कहा आपका लाड खत्म हो गया उसके साथ, मोह भंग कर लिया आपने तो आ गए। कहता नहीं वो एक्सपायर हो गई। मैंने कहा एक्सपायर होगी, मर गई? ने बोला नहीं वो तो एक्सपायरी होगी। मैंने कहा अच्छा उसकी तो डेट ही एक्सपायरी होगी, बुढ़ी होगी वो तो। अच्छा, बोले हाँ अच्छा बेटा। मैंने कहा यूँ बता, भूख तो नहीं लग रही? कुछ खा रखा है क्या? तो वो सारे हंसे, वही बेटा कर रहे हो। मैंने कहा ये मेरे को कह रहा आप मेरी माता बरोबर हो। तो मैंने कहा अच्छा आपने कुछ खाया है, भूख तो नहीं है? कहता नहीं पेट फुल है। अच्छा, खा के आया घर बिल्कुल से? एकदम पेट फुल है, बड़ा खुश। तो फिर मैंने कहा अच्छा आप कोई नंबर बता दो, कोई फोन नंबर कोई आपको लेने आ जाए, हमें पता लग जाए। कहता हाँ नंबर तो मेरे को याद है। हाँ भाई, घर पे सूचना दे फिर दे। उसने पता क्या किया, उसने नंबर तो सोचता रहा ऐसे करता रहा। फिर यूं कर दिया। अरे मैंने कहा नंबर याद नहीं है आपको? कहता हाँ नंबर तो है, याद तो है। फिर मैंने कहा आप कौन हो? कहता दीमान होते हैं और राजपूत होते हैं। तो मैंने कहा आप दीमान तो इधर के होते हैं, करनाल कैथल कुरुक्षेत्र साइड में। मन में सोचा मैंने। फिर मैंने कहा नंबर याद करो, कोई नंबर फोन नंबर बताओ। मिलान साहब वहाँ बैठे गए तो मिलान साहब को कहता है बेटा तेरा भी सिर मेरी तरह सफेद हो गया। आप क्या पूछ रही हैं? टेंशन नहीं, वो तो उसके दिमाग में कोई टेंशन होगी। तो फिर ना मैंने कहा प्लीज नंबर बताओ। तो राजेश्वरी उसने पता क्या किया, उसने एक ही लाइन में फटाक दे, पहले सोचता रहा था, एक लाइन में नंबर बताया। सही बताया। और मैंने उसको कहा इसके बेटे को, मैंने कहा बेटा नंबर नोट कर। उसने नंबर नोट किया और वो किसने उठाया ही नहीं फोन। अच्छा, फोन ही नहीं उठाया। तो उसने क्या किया, फिर मैंने कहा यार देख ट्रू कॉलर से देख ले ये नंबर। उसने ट्रू कॉलर निकाला ना तो वो नंबर कुरुक्षेत्र का। अरे हाँ, मेरी आंख भी फड़क रही है, मेरे बता रही हूँ। कुरुक्षेत्र का नंबर बताया और कोई इंश्योरेंस का बंदा, नाम कृष्ण उसका, पर फोन नहीं उठाया उसने। मैं तो परेशान। फिर मैंने कहा यार इतनी रात हो गई है यार, गर्मी वैसे है। मैंने कहा चलो, मैंने कहा अच्छा आप ना अंदर चलो। आप अंदर लेट जाओ, कोई बात नहीं, आपका नंबर जब उठाएगा कोई, जब बात हो जाएगी। तो कृष्ण कौन है? मैंने कहा कहता मेरा बेटा है। फिर ये तो पता लग गया कि उसके बेटे का नंबर था। मैंने कहा कोई नहीं, आपको कुरुक्षेत्र छोड़ाएंगे। तो वो तो मस्त था, उसको कुछ वो नहीं था। तो आप, मैंने कहा यहाँ आए कैसे हो? तो ना फिर कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मुझे दे नंबर ला, मैं फिर दोबारा करके देखती हूँ। अच्छा। फिर मैंने 5-7 मिनट के बाद मैंने नंबर मिलाया, बड़ी देर तक घंटी जाती थी। फिर एक लेडी ने फोन उठाया। अच्छा। और एक लेडी ने फोन उठाया और मैंने उस लेडी से ये कहा, मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हो? कहती मैंने कहा आप कुरुक्षेत्र से बोल रहे हो? कहती हाँ कुरुक्षेत्र से बोल रही हूँ। मैंने कहा कृष्ण कौन है? कहती मेरे हस्बैंड है। मैंने कहा आप कृष्ण की वाइफ है? हाँ। तो मैंने कहा आपके पिता या ससुर कोई क्या नाम है? कहती है, फिर उसने अपने हस्बैंड को कहा। कहती है अरे किसी लेडी का फोन है। मेरे को लगता है पापा मिल गए। अच्छा, घर से तो ना घर से निकल गया। फिर ना उसके हस्बैंड ने फोन उठाया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब मैं सब लोगों को ये बताना चाह रही हूँ ध्यान से
कि कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चे जो इतने बुरे होते हैं कि वो घर से निकालते हैं बंदे को, क्योंकि दिमाग जो होता है बुढ़ापे में किसी ना किसी का दिमाग पे असर हो जाता है, किसी की बॉडी पे असर होता है, उनके लेकिन दिमाग कोई पे असर किसी को जहाँ मिल भी जाए उसका ये फर्ज बनता है भी आप अपना कर्तव्य पूरा निभाओ। पता नहीं भगवान कहाँ आपकी सुन रहा होता है। बिल्कुल नहीं, तो बहुत फिर सही मैंने बात है। उसको ये उसके हस्बैंड ने मेरे से बात करी, यूँ बोला मैडम जी कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा जी हम तो हिसार से बोल रहे हैं। कहता जी हिसार में मेरा भाई रहता है अच्छा और 9-11 सेक्टर में, अच्छा और ना हमारे पापा जो है ना सुबह 11 बजे के निकले हुए हैं कहीं और मिल नहीं रहे हाँ और ना कहता आपके पास अभी फोन आएगा अच्छा 1 सेकंड में। जैसे उसने फोन काटा उसके भाई का यहाँ वाले का फोन यहाँ 9-11 से 9-11 से फोन आ गया। ये बोला मैडम जी कहाँ पे हैं आप? ये मैंने कहा क्या नाम है? ओम प्रकाश नाम है आपके पापा का? कहता है हाँ जी। तो कहता है मैडम आप ना, मैंने कहा चिंता नहीं करो। कहता मेरे भाई का फ़ोन आया है कि इसी नंबर पे फ़ोन कर लो, एक कोई लेडी बोल रही है, मैडम बोल रही हैं, मुझे नहीं पता वो लेडी कौन है, बच्ची हैं, बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी हैं कि वो कह रही हैं चिंता नहीं करो, हम कुरुक्षेत्र भी छोड़ना पड़ेगा तो एड्रेस बता दो, हम छोड़ आएंगे। तुम्हारे पापा हाँ, सुरक्षित हैं और तुम्हारे पापा सुरक्षित हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो तुम वहाँ पूछो उनसे एड्रेस। फिर उसने कहा मैडम कहाँ हूँ? मैंने कहा हम तो कैमरी रोड चंदर लेन में हैं। तो मैंने कहा आप 9-11 से आओगे? कहता 9-11 में जी मोना स्वीट्स हमारी है और ना जिंदल स्वीट में नौकरी करते हैं। कह रहा हम अभी आपके पास पहुंच जाएंगे, आप लोकेशन भेज दो। मैंने कहा आप आओगे पुल से आओगे ना? तो पुल से ओवर ब्रिज से आओगे तो मैंने कहा कैमरी रोड पे आओगे तो पहले हमारी आएगी पेट्रोल पंप से आगे वाली। तो कहता जी बस हम अभी पहुंचे मैडम, आप इनको यहीं बिठाए रखना। मैंने कहा ये बैठे हैं आराम से, कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो। फिर उसका 2 मिनट के बाद फिर फ़ोन आया, कहता जी आप लोकेशन भेजो, हम तो बस स्टैंड पे हैं, बस स्टैंड से आ रहे हैं। हाँ दूर है। फिर वो बस स्टैंड से आए तो मैंने कहा आप बस स्टैंड से आ रहे हो ना तो सीधा कैमरी रोड पे आ जाओ और कैमरी रोड पे रॉयल बार के पास आके आप फ़ोन ऑन कर लेना और मैं ऑनलाइन रहूँगी, आपको बताती रहूँगी। वो वहाँ पहुँच गए 5-7 मिनट में। अच्छा हाँ 5-7 मिनट में, इतने में हम उससे गप्पे मारते रहे बड़े अच्छे से, जैसे घर का बंदा होता है। बड़े लाड लूड करे मैंने उसके। मैंने कहा माँ तो तूने बना ही लिया मुझे, लाड भी कर लूं, लाड भी कर लूं सारे लाड कर लिए। तो ना फिर वो उन्होंने कहा ऑनलाइन, मैंने कहा आप थोड़ा और आगे आ जाओ, अब गोविंद पैलेस वाला रोड आ जाएगा, उससे भी आगे आ जाओ। कहता जी ये गेट आ गया, चंदर लेन लिखा हुआ। मैंने कहा इससे अगली गली में आ जाओ, ईश्वर वेल्डिंग वर्क्स है। तो मैंने कहा इस गली में मुड़ जाओ। कहते हैं हाँ। मैंने कहा कोई गाड़ी गई है इधर से? कहता हाँ जी। मैंने कहा आप सीधे आओगे टी पॉइंट पे 37 नंबर है? कहता हाँ जी। मैंने कहा मेरी तरफ राइट को देखो। मैंने कहा मैंने हाथ करा, हम यहाँ खड़े थे सारे बैठे थे। वो आए, आते ही जी खुश हो गया, कहता खुश हो गया वो तो। अच्छा, और उठ के जाए भी ना उठा गया उसे, मतलब फिर ना थोड़ा दिमागी। फिर उसने पूछा, फिर हमने उसको बताया भी ऐसे ऐसे ये आए कैसे। कहता जी वैसे तो मेरी मम्मी बहुत ध्यान रखती है इनका। उसने ये भी बताया मैं जेबीटी हेड हूँ, था रिटायर हुआ हूँ। और कुछ जगह का नाम बताया, कुरुक्षेत्र के पास कोई गांव बताया, कौन सा बोला पता नहीं क्या। वहाँ से एजुकेटेड रिटायर बंदा। हाँ। पर हो गया दिमाग में 86 साल का क्या था। पता चलता है। हाँ। फिर ना उसको वो किया, बिठाया उसको और वो बेचारे हाथ जोड़ते रहे। सुबह उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे इसकी ये फोटो भेजी है। अच्छा। कहते मेरे को कहने लगे मैडम जी आपका और आप सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाना फोटो एक बार। और हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को बोला ये आपके जो है ना पापा बिल्कुल ये सुरक्षित हैं। और मैं तो बेटी हूँ। हाँ मैंने उनको बताया, मैंने कहा वो ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो दिया आपने तो ये बड़े बहुत तो ही बड़ा पुण्य का काम, मतलब बहुत इतना बढ़िया। इतना वो लगा ना। नहीं बहुत ही एकदम से बहुत बढ़िया काम हुआ है ये, इतना तो एकदम अच्छा सुरक्षित लगा। है। और कहीं चले जाते गिर जाए, कहीं ट्रेन के पास या सड़क पे गिर जाए बंदा, हाँ तो कहाँ बचता है फिर। तो देखो भगवान की कृपा रही भी, आपके यहाँ दरवाजे पे ही रहा वो और आपने संभाल लिया। ऐसे मल्हान साहब को भी यूं लगा भाई इस बंदे का तो मिल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित घर पहुंच गया है, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो भाई मैं तो सभी से हाथ जोड़ के ये कह रही हूँ ऐसे ऐसे काम करूँ। मैं कह रही हूँ इतना ऐसा पुण्य लगा। बच्चों को दोष मत दो, क्योंकि बच्चे नहीं चाहते कि हमारे ना बिल्कुल वो नहीं सही है। कह रहे हो। और किसी का कुछ नहीं पता किस उम्र में। कहते कर्म करो ऐसे भाई, पड़े ना फिर पछताना,
पड़े ना फिर पछताना, पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। और हमारे साथ भी पता नहीं क्या कुछ कैसे नहीं कुछ नहीं कह सकते हाँ, किसी भाई के साथ इसको भी ज्यादा कुछ, से हाँ। ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें और प्लीज बताएं क्या मैंने जिंदगी में ये अच्छा काम किया। बड़ा अच्छा काम बहुत ही किया, बढ़िया काम बहुत किया, बढ़िया इससे बड़ा काम किया कोई आपने। नहीं है, पुण्य का काम किया बहुत आपने। बड़ा पुण्य किया।